अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 601 की लेक्चर सीरीज़ डाटा कम्युनिकेशन। और इसके बेसिकली हमें कोई हैंड्स आउट प्रोवाइड नहीं किए गए जहाँ से हमने इसको पढ़ना है। इसकी PPT स्लाइड्स हैं और इसकी एक बुक आपको मैं प्रेफर करूँगी जो हमें VU की तरफ से जो है वो दी गई है। तो बेसिकली हमें वो कोई अथेंटिक बुक नहीं है, उसमें टॉपिक्स आपके आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बुक जो है वो बहुत ही मटेरियल जो है वो सेम है इनका। उसका लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और हम अपना PPT स्लाइड से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने पढ़ना क्या है, इसके सिलेबस क्या है, इसके लेक्चर्स नहीं है, इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड किया गया है। वैसे इसके 45 लेक्चर्स हैं जो हमारे LMS में शो करवाए गए हैं, बट इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स जो हैं उनको देखेंगे कि उनमें क्या बयान किया गया है। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जिस तरह की वीडियोस आपको ज़रूरत है आप उस तरह कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपको इजीली वो प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप किस तरह की वीडियोस जो हैं वो रिक्वायर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द नीड ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है, ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट्स क्या हैं, हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे और व्हाट इज़ नॉट टॉट इन दिस कोर्स, हम टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू वेल, टेक्स्ट एंड रेफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डेटा कम्युनिकेशन है। इस बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। मतलब जब कम्युनिकेशन जब दो से ज़्यादा लोग आपस में बात की चीत कर रहे होते हैं तो बेसिकली आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और हमारी कम्युनिकेशन लोकल भी हो सकती है, रिमोटली भी हो सकती है। अब लोकल और रिमोटली क्या है जी, लोकल में जब दो पर्सन्स जो हैं आमने सामने एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तो वो हमारी लोकल कम्युनिकेशन में आ जाती है। और रिमोट कम्युनिकेशन में जब बहुत ज़्यादा फासले पर, जैसे हमारी जूम ऐप होती है, जूम मीटिंग होती है, गूगल मीटिंग होती है, ये सारी हमारी किस में आ जाती हैं, रिमोट कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। व्हेन टू बॉडीज़ कम्युनिकेट विद ईच अदर दे बेसिकली शेयर देयर इंफॉर्मेशन, दे कन्वे हर इंफॉर्मेशंस, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन क्या है हमारे पास, टेलीकम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस, कोई भी हमारे बहुत ज़्यादा फासले पर हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, वो हमारी टेलीकम्युनिकेशन होती है। टेली का मतलब ही क्या है कि टेली जो दूर दराज से बात है उसको हम टेली में आ जाता है वो। और कम्युनिकेशन हमारी बेसिकली कम्युनिकेशन होती है जो हम टेलीफोन के ज़रिए, टेलीग्राफ के ज़रिए या टेलीविज़न एट्सट्रा इनके ज़रिए करते हैं, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी टेली कम्युनिकेशन में आ जाती है। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, अब एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस या सम ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, जब हम दो डिवाइसेस के दरमियान डेटा उसको चेंज करते हैं डिवाइस A से डिवाइस B तक, जो हमारा डेटा चेंज हो रहा होता है उसको हम क्या करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब हम दो डिवाइसेस के ज़रिए उसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने व्हाट्सएप की बात कर लें तो हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो है वो मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, तो ये हमारा तेरी फॉर करो। ठीक है जी। यहाँ पे एक सिंपल कम्युनिकेशन मॉडल उन्होंने दिया हुआ है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सोर्स सिस्टम, ये हमारा सोर्स सिस्टम है और ये हमारा डेस्टिनेशन सिस्टम है। हमने सोर्स सिस्टम से अपना डेटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। अब वो किस तरह से जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, उसका प्रोसेस क्या है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सोर्स होता है जिसके ज़रिए हमने उसको अपने डेटा को कन्वे करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है डिवाइस 1 है। ठीक है, अब इसको हमने ट्रांसमिट किया यहाँ से
यहाँ इसको ट्रांसमिट किया, ये इसको करेगा कंप्यूटर लैंग्वेज में, इसको ट्रांसमिट करेगा और यहाँ से फिर डाटा जाएगा यहाँ पे, यहाँ ट्रांसमिशन मीडिया इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है वो कन्वे कर देगा। यहाँ से फिर ये डाटा जब इसको कन्वे कर देगा तो ये रिसीवर के पास जाएगा और रिसीवर इसको फिर जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके वो इसको डेस्टिनेशन तक इसको पहुंचा देगा। ये इसका सोर्स सिस्टम से लेकर और डेस्टिनेशन सिस्टम तक जो इसका प्रोसेस है वहाँ से, इसमें बेसिकली होता क्या है कि सोर्स सिस्टम उसको कन्वे करता है ट्रांसमिशन मीडिया में, ट्रांसमिशन सिस्टम है कंप्यूटर लैंग्वेज में, और फिर वो वहाँ से इस बेसिक नोड से ये आगे यहाँ पे डेटा कन्वे होता है डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा जो है वो फ्लो करता है। और इसी तरह यहाँ पे एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है, एग्जांपल इसका आप यहाँ से ये वर्क स्टेशन है जहाँ पे हमारा डेटा जो है जहाँ से वर्क कर रहा है, ये हमारा वर्क स्टेशन है, ये मॉडेम है जो इसको कन्वर्ट करेगा, और ये हमारा हब कह लें इसको या जो भी है, ये मेन सिस्टम है जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो कलेक्ट होगा, और ये यहाँ से फिर यहाँ इस मॉडेम में जाएगा, ये इसको फिर से उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर ये सर्वर के पास जाएगा, मेन इसकी जो डेस्टिनेशन के पास जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के 4 जो है वो हमारे पास जो है वो डेटा इफेक्टिवनेस है, डिलीवरी है, एक्यूरेसी है, टाइमलाइन है, जिटर है। अब डिलीवरी क्या है, डिलीवरी क्या है कि अगर इसका इफ़ेक्टिवनेस है कि उसको डिलीवर करना उस तरीके से जिस तरीके से हम उसको डिलीवर करना चाह रहे हैं, ये हमारा इसमें आ जाता है डेटा कम्युनिकेशन की डिलीवरी में आ जाता है कि वो कितने टाइम में उसको डिलीवर कर रहा है, मैसेज कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक किस तरह से वो डिलीवर हो रहा है, सारा प्रोसेस जो है वो हमारा डिलीवरी में आ जाता है। एक्यूरेसी क्या है कि एक्यूरेसी मीन के बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से उसमें कोई डिस्पेंस ये नहीं है, उसमें कोई तरतीब, जिस तरतीब से हम उसको सेंड करना चाह रहे हैं उसी एक्यूरेट तरीके से वो हमारा डेटा जो है डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक वो जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूरेसी कहलाएगा। नेक्स्ट है जी टाइम लाइन है। टाइमलीनेस है कि मतलब अगर हमने डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक उसको हमने 2 मिनट में उसको डाटा को कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक 2 मिनट में ही पहुंचना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, तो ये डेटा कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिव में आ जाता है। और जिटर भी इसकी इस तरह की एक और इसकी जो है इफ़ेक्टिवनेस में आ जाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, अब जो इस तरह से हम जिस तरह इसके पीछे हम डायग्राम देख चुके हैं इस तरह से ये जो है इसकी डायग्राम है। अब यहाँ पे देखें हमारा कोई भी हमारा डेटा है वो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, टेक्स्ट है, वहाँ से हमने उसको सोर्स सिस्टम में कन्वर्ट किया, देन हमारा जो डेटा है वो किस में कन्वर्ट हुआ, डिजिटल बिट में, बिट स्ट्रीम में वो जो है वो कन्वर्ट हुआ। जब डिजिटल बिट में वो मशीन लैंग्वेज में हमारा कन्वर्ट हुआ, यहाँ से ये ट्रांसमीटर ने इसको डिजिटल बिट में कर दिया। अब ट्रांसमीटर ने इसको क्या किया, एनालॉग सिग्नल्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, फिर ये कहाँ गया, हमारी जो मेन हब है उसके पास, ट्रांसमिशन सिस्टम के पास गया, और यहाँ से फिर ये इसने इसको अपने ट्रांसमिशन में कन्वर्ट कर लिया, और देन फिर ये गया एनालॉग सिग्नल रिसीवर के पास गया, उसने दोबारा इसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, और यहाँ से फिर उनको दोबारा डिजिटल बिट में कन्वर्ट किया गया, और फिर वो डेस्टिनेशन पर जिस तरीके से में वो पहले था हमारे पास डेटा उसी शेप में उसको दोबारा कन्वर्ट करके वो उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया गया। ठीक है, मेन के मतलब क्या है कि पहले उसको इनपुट जो हमारी थी वो टेक्स्ट में थी, उसको डिजिटल में किया गया, फिर उसको ट्रांसमीटर किया, फिर एनालॉग सिग्नल्स में, फिर वो मेन के पास गया। अब यहाँ से डेटा जो है वो बिल्कुल मशीन लैंग्वेज में चेंज हो गया। अब ये जब रिसीवर के पास जाएगा डेस्टिनेशन की तरफ तो उसको दोबारा एनालॉग में करेगा, फिर उसको रिसीवर के पास जाएगा, वो उसको डिजिटल बिट में ट्रांसमिट कर देगा, और फिर वो डेस्टिनेशन तो, और वो टेक्स्ट की सूरत में जिसमें पहले था हमारे पास वो उसी सूरत में वो दोबारा से जो है वो हमारे
हासिल हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट्स हैं इसके, और कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, फर्स्टली हमारे पास एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ए से लेकर हमने बी तक डेटा को कन्वर्ट करना है, और अब दरमियान में क्या है, कन्वर्ट क्या करना है, मैसेज हमने सेंड करना है। सेंडर जो है ये हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है, जिसके ज़रिए हम डेटा को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसमिट ए से ट्रांसमिट बी तक। ठीक है, ये हमारा इसका प्रोसेस है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है मिलके, और बीच में उसका जो ट्रांसमिशन मीडिया है हमें, जिसके ज़रिए अपने डेटा को सेंड करना है। और डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डेटा फ्लो। फॉर हमने जैसे कि बात की, जो डेटा है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, और हमारा डेटा हो सकता है टेक्स्ट की फॉर्म में, हो सकता है नंबर्स की फॉर्म में, हो सकता है हमारा डेटा जो है वो इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो की सूरत में हो सकता है, वो वीडियो की सूरत में हो सकता है। हमारा डेटा जो है वो कोई भी जो है वो फॉर्म ले सकता है। जैसे हमारा व्हाट्सएप है, उस पर हम इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं, उस पर हम ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, नंबर्स भी सेंड कर सकते हैं। तो हमारा डेटा जो है वो डिफरेंट जो है वो शेप्स जो है वो ले सकता है। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन है और डेटा फ्लो है। डेटा इसको 5 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए डेटा जो है फ्लो करता है। सिंप्लेक्स मेथड है, हाफ डुप्लेक्स मेथड है, फुल डुप्लेक्स मेथड है। अब सिंप्लेक्स मेथड क्या है, हाफ डुप्लेक्स मेथड क्या है, फुल डुप्लेक्स मेथड क्या है, ये मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। अब हमारे पास सिंप्लेक्स है, ये हमारे पास डेस्टिनेशन ए है और ये बी है। ठीक है, मेन फ्रेम से डेटा कहाँ जा रहा है, मॉनिटर की तरह। अब इसमें सिंप्लेक्स में बेसिकली होता क्या है कि हमारा डेटा जो है वो सिर्फ कन्वे करते हैं, उसको हम सेंड करते हैं। अब हम इसको सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से डेटा हम वापस जो है वो इसको हम सेंड कर सकते हैं, बट यहाँ से हम डेटा रिसीव नहीं कर सकते। ये होता है सिंप्लेक्स, मेन फ्रेम होता है इसका। ठीक है, अब डुप्लेक्स में क्या होता है, यहाँ से डेटा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से डेटा आ रहा है, मतलब कि हम डेटा सेंड भी कर सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि हम इसको डेटा यहाँ पे, हम ये नहीं है कि हम यहाँ से डेटा सेंड किया और यहाँ से डेटा रिसीव किया एक ही टाइम में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से डेटा सेंड करेंगे, जब ये डेटा हमारा इसके पास पहुंच जाएगा तो ये उसके बाद जब इसका डेटा ख़त्म हो जाएगा, ये इस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ये डेटा सेंड करेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है। फॉर इसके हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में हम एक मैसेज करता है, एक उसमें मैसेज किया, ठीक है, जब ये दूसरे पर्सन के पास पहुंच गया, देन वो उसको देख कर वो उसका रिप्लाई करता है। तो ये हमारा इसकी एक होप्स हो कि आपको कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट है जी डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल द टाइम, मतलब कि यहाँ से हमने डेटा सेंड किया, यहाँ से हमने रिसीव किया, मतलब एट अ टाइम हम इसमें डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और इसमें डेटा जो है वो फ्लो होता है डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक। इसमें अगर हम चाहें तो एक ही टाइम में डेटा सेंड भी कर सकते हैं और डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। ये था जी लेक्चर नंबर फर्स्ट के फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स जो थे वो उसको हमने करने की कोशिश की है। होप्स हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।